हाय, वेलकम टू न्यू दुबई टॉक्स एपिसोड। आज मेरे साथ हैं मिस्टर अंसार, जिन्हें ऑलमोस्ट 18 टू 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है दुबई में बैंकिंग सेक्टर में। तो अंसार भाई प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें। जी, मेरा नाम अंसार है। तो जैसे जुनैद साहब ने मुझे बताया कि आप लोगों को बताया, सॉरी, आई एम हियर लास्ट 18-19 ईयर्स इन बैंकिंग सेक्टर, और अपना करियर मैंने एसएमई बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट किया। मुख्तलिफ बैंकों के अंदर काम किया, एसएमई में ट्रेड फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस फाइनेंस, अकाउंट ओपनिंग, इस जी तरह जी। की चीज़ों में। अच्छा। और मुख्तलिफ बैंकों से करते करते फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, माशाल्लाह, तो अभी तो आपका माशाल्लाह अपना अभी बिजनेस है। मेरी एक अपनी हमारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज है, अच्छा, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, किस नाम से है? सेव प्लानट फाइनेंसिंग। सेव प्लानट फाइनेंस। फाइनेंसिंग। अच्छा, ओके। तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जैसे यूएई में आते हैं जी और जी उनको मालूमात नहीं होती कि कैसे हमें अपनी कंपनी सेटअप करना है जी जी। और कैसे बैंकिंग सर्विस को अवेल करना है। ठीक, बिल्कुल। बहुत सारे लोग मिसगाइड हो जाते हैं, उनको नहीं पता होता, जी जी, जैसे कि गलत हाथों में पड़ गए वो, बिल्कुल या नहीं। जैसे बेसिकली हमारा शो करने का मकसद ही ये है कि आपको एजुकेट करा जाए, आपको राइट डायरेक्शन बताया जाए कि भाई आपको राइट डायरेक्शन, राइट पीपल, ठीक है, जो आपकी हेल्प करें और आपका काम अच्छे से हो। तो बेसिकली आपका जो पॉइंट टू पॉइंट सर्विस आप जो प्रोवाइड करते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, किस रेंज में देखिए, आते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे सेफ प्लानट फाइनेंसिंग जो कंपनी है, तो जी। अंडर वन रूफ, एक ही रूफ के अंदर हम सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग आज दुबई के अंदर उनका ड्रीम होता है। राइट। दुबई एक ऐसा कंट्री है जो फास्ट ग्रोइंग सिटी है। बिल्कुल यूएई बिल्कुल। जो ऐसा कंट्री है वर्ल्ड कि फास्टेस्ट मोस्ट ग्रोइंग फास्ट सिटी। ग्रोइंग सिटी है। एग्जैक्टली। हर आदमी का ड्रीम होता है कि मेरा दुबई के अंदर अपना बिजनेस हो, अपना सेटअप हो, जी अपने जी, घर हो, बिल्कुल। चाहे वो रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता हो। आजकल रियल एस्टेट बहुत बूम बूम पर पर है, है, एग्जैक्टली। ठीक जी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत लोग बिजनेस में, लाइक फूड स्टफ और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो जी, कैटेगरीज होती बहुत हैं। तो सारी जी कैटेगरीज जी हैं, इवन फ्री जोन में बहुत सारी जी 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 कैटेगरीज जी हैं। तो बिजनेस सेटअप करना जी। चाहते हैं तो हम उनको बिजनेस सेटअप करके देते हैं। अच्छा, ओके। जैसे फ्री जोन में या डीईटी में, तो हमारे जैसे सेफ प्लानट फाइनेंसिंग हमारी कंपनी है राइट जो हमें जो बना के देती है, अपना फ्री जोन के लाइसेंस वगैरह बना के देती है। राइट। ऐसी एक अलाया नगर की कंपनी है जी जो जी, डीईटी के लाइसेंस बना के देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि क्या उसकी एक्टिविटी उसको लेना है, क्या अच्छा उसको फ्री जोन में बनाना है या उसको मेन लैंड में बनाना अच्छा, है। तो बेसिकली आप पूरा उसे गाइड करते हैं कि आपके हिसाब से आपको कौन सी कंपनी सूट करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जी, कौन सा बिजनेस आपको आपको सूट करेगा, कौन बिल्कुल सा बिजनेस आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, पूरा गाइडेंस। उसके जी बाद आप उनका कंपनी का सेटअप करने के बाद उनका अकाउंट भी ओपन कराते जी, हैं बिल्कुल कंपनी का, बिल्कुल ऐसा होता है क्योंकि कि बैंक अकाउंट दुबई के अंदर मैंने देखा है कि इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जी जी जी, देखिए, अगर आपने कंपनी बना ली जी तो कंपनी बनाने के बाद आपको जो सारी कंपनी फॉर्मेशंस की कंपनी है वो केवल जी, आपको कंपनी बना के दे देती है, राइट। लेकिन अकाउंट्स ओपनिंग की उनके पास कोई गारंटी नहीं होती, बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल होता, नहीं खोल पाते वो। बिल्कुल। तो एक तो ये होता है कि बहुत से लोग उनको मिसगाइड करते हैं कि एक ही लाइसेंस पे 10-10 एक्टिविटीज़ डलवा देते हैं, 8-8 एक्टिविटीज़ डलवा जी देते हैं, जी जिसमें जी, हाई रिस्क एक्टिविटी होती, जिससे उनका कुछ लेना देना भी नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। मैंने सुना था कुछ हाई रिस्क एक्टिविटीज़ भी हैं जो कि लेने के बाद आपका अकाउंट बहुत मुश्किल से खुलता है या जी फिर जी नहीं भी जी खुल जी पाता। जी, खुलता है, जी लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। जी जी। प्रॉपर अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन अभी की है तो हम उनका बिजनेस सेटअप करके देते हैं। अगर वो कहते हैं फ्री जोन तो हम उनको फ्री जोन में खोल के देते हैं, अगर वो कहते हैं राइट। मेन लैंड में। उसके बाद अगर उनका अकाउंट्स की जो प्रोसेस है उसको करके बैंक में अकाउंट खोलाते हैं, प्रॉपर राइट। डॉक्यूमेंटेशन करके अकाउंट खुल जाता है। तो उसके बाद उनको और अदर सर्विस चाहिए होती हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, वैट रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अकाउंटिंग्स हो गई, जी बुक जी जी कीपिंग हो गई, जी तो जी ये जी। सब भी हम करके देते हैं। तो अच्छा उनको अच्छा। जगह मतलब उनको कहीं डिफरेंट जगह जाना नहीं पड़ेगा कि कंपनी फॉर्मेशन में अलग जा रहे हैं, राइट फिर फाइनेंसिंग ब्रोकरेज कंपनी में अलग जा रहे हैं अकाउंट्स राइट। खुलवाने के लिए, फिर वो वैट रजिस्ट्रेशन के लिए अलग जा रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी एवरीथिंग इज अंडर वन वन अम्ब्रेला। वन अम्ब्रेला। एग्जैक्टली, नो इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली गुड। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हम उनको अकाउंट खोलने के बाद जब उनकी कंपनी चलने लगती है, रन जी होती जी, है, तो जाहिर सी बात है उनको फंड की ज़रूरत होती है, राइट। बिजनेस फाइनेंस चाहिए, होम लोन चाहिए।
तो अच्छा, दुबई, अच्छा, अच्छा, हाँ ओके। हाँ, जी, तो जी। हम उनको बिजनेस ग्रो करने के लिए राइट, बैंक से ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी, बिजनेस लोन, होम फाइनेंस राइट। या ऑफिस फाइनेंस, ये भी कुछ चाहिए वो भी करा के देते अच्छा, हैं। वो भी करा के देते हैं। तो एक सवाल है कि सपोज़ करें कि मेरा कोई क्लाइंट है, हम्म, उन्होंने कंपनी बनाई है ऑलरेडी, उन्होंने कंपनी बना ली अपनी और उनको बैंक अकाउंट ओपन कराना है, हम्म। तो उनको कितना टाइम लगेगा बैंक अकाउंट ओपन कराने में, कॉर्पोरेट अकाउंट में? देखिए अकाउंट्स के इसके अंदर को टाइम लिमिटेशन कुछ नहीं होता, अच्छा, और ये डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर होता है। जैसे अच्छा, ओके। अगर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक की तरफ से, जी, वो कस्टमर ने अगर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं तो विद राइट। इन अ वीक अकाउंट खुल जाता है। और अच्छा, अगर डॉक्यूमेंटेशन ही कस्टमर की तरफ से डिले होता है तो फिर उसमें 15 दिन भी लग जाते हैं और महीना भर भी जी। लग जाता अच्छा, एक सवाल और है कि लोग कहते हैं कि जब हम डायरेक्ट जाके बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, है। हम किसी कंसल्टेंट के थ्रू क्यों जाएं? हम्म, तो अगर कोई क्लाइंट डायरेक्ट जाता है और आपके थ्रू अकाउंट खुलवाता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं, जी, तो वो चाहते हैं अपने टाइम को सेव करना, ओके, क्योंकि टाइम इज द मनी। अंडरस्टैंड। जी, जी, टाइम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो टाइम ठीक की है। बनी है, नहीं, फिर भी चले कोई अगर तो जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब वो जाएंगे बैंक में, टोकन में लगाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट उनको, जो वहाँ पे बैंक में जाएंगे तो जी, उनको एक डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट देंगे, वो डॉक्यूमेंट अरेंज ओके, करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। हम बेसिकली सब उनको गाइड गाइड करते हैं, राइट, और एक तरीके से फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं जी, हम उनकी सब चीज़ को एडवाइस करके उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रपोजल बनाते हैं, सब कुछ राइट। करते हैं। पूरी फाइल आप पूरी कंप्लीट फाइल करेंगे? बना के कंप्लीट जी, करके वो हम सबमिट करते हैं, तो वो उनका हेडेक खत्म हो जाता है। राइट। तो वो तो उसके कहते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि तो फर्स्ट टाइम ही वो हाँ अप्रूव हाँ, हो तो जाए। वो उनके चांसेस ज़्यादा रहते अच्छा, अच्छा, गॉट इट। हैं। जी जी। नहीं, बाकी तो वो बहुत अच्छा। डायरेक्ट भी जाएंगे तो भी खुलेगा, जी, जी, ठीक है, हमारे थ्रू आएंगे तो भी राइट, खुलेगा। लेकिन ये है कि हमारे थ्रू जाते हैं तो उनके टाइम सेव हो जाता है, और उनकी जो हासिल फ्री टेंशन, उनकी जो टेंशन होती है वो खत्म हो जाती जी, है। जी, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं हम ही सब अरेंज करते हैं, उनके बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्यूमेंट तरतीब करते अच्छा, हैं। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें यूएई गवर्नमेंट ने जो अकाउंट ओपनिंग का टाइम पीरियड है, वो ऑलमोस्ट 40 टू 45 डेज से कट करके 5 डेज वही मैंने कर आपको दिया बताया है। ना, तो आपको 1 वीक जी, बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन एग्जैक्टली, उसके अंदर टर्म्स ऑफ कंडीशन है ना, कंडीशन अप्लाई है, वो राइट, होता है ना कि अब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी आपको जी, कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए। अच्छा, अच्छा, तो तो ठीक है, अब वो एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है तो वो जी, नहीं जी, खुलेगा, और वन शॉट आपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए, केवाईसी हो गया, जी, जी। फाइनेंशियल्स हो गए, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो इनके ऊपर होता है मेन तो चीज़। बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट इसके अंदर क्या है? जैसे कि अगर कोई बंदा है, वो नया है दुबई में, फर्स्ट टाइम आया है, उसने अपनी कंपनी फॉर्मेट की है, उसका कोई यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा अकाउंट नहीं है पुराना, तो उसके लिए मेन डॉक्यूमेंट क्या है जो उसके अकाउंट ओपनिंग में हेल्प कराएगा? देखिए पहली चीज़ तो वो ट्रेड लाइसेंस, जो ट्रेड लाइसेंस तो ये हो तो गया हो गया सर, उनका, ठीक है। कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। जी, बैंक को चाहिए होता है प्रूफ ऑफ फंड, ओके, कि आपने जो ये कंपनी बनाई है राइट, इसका पैसे कहाँ से आया आपका। अब जाहिर सी बात है, आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं जी, जी, या यूके यूएस कहीं से भी हैं, राइट, तो आप वहाँ कुछ करते होंगे जब भी आपने यहाँ कंपनी बनाई हाँ, हो। डेफिनेटली कुछ करते हैं जब भी बनाई होगी। कहीं बनाई है, जी, जी, तो वहाँ का बैंक स्टेटमेंट भी चलता है। राइट, और दुबई तो इतना अच्छा कंट्री है, इतना बेहतरीन कंट्री है कि जी, यहाँ जी, पे तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, बिल्कुल, और अदर कंट्रीज की तरह नहीं है कि इतनी बाउंडेशन हो। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आप इंडिया, पाकिस्तान, किसी कंट्री में जाइए, आपको लोन चाहिए जी, तो आप या तो पहले अपना घर मॉर्गेज करिए या गोल्ड रखिए, बिल्कुल, वो कर दिए। दुबई में तो अनसिक्योर लोन देते हैं, राइट, तो और इंस्टेंट अप्रूवल। इंस्टेंट अप्रूव देते जी, हैं। जी, और दुबई हेल्प करता है उन लोगों की जो क्या कहते हैं अपना बिजनेस यहाँ सेटअप करता है, उनको लाइसेंस में बना के देते हैं, जी, उनको जी, ऑफिस प्रीमाइसिस मिलता है, और राइट, उनको अनसिक्योर लोन भी देता है उनके रिकॉर्ड के ऊपर। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, किसी ने अगर कंपनी बनानी है, एक सवाल है कि कितना टाइम लगता है उसको, मतलब हाउ फास्ट ही कैन मेक द कंपनी? कंपनी बनाने में तो मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब अगर सारा डॉक्यूमेंटेशन है विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर? जी जी, मतलब आई थिंक दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता होगा कि विद इन 24 आवर्स या फिर सेम डे सेम डे बन आपकी जाता है, कंपनी मतलब सेटअप हो जाए। दुबई आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपकी कंपनी एक दिन में सेटअप हो जाती है। मैं तो आपको 24 आवर्स लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जी, आपके चैनल पे हूँ, तो राइट, मैं तो आपको 2-4 घंटे बढ़ाकर ही बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि कभी जी, कभी जी, ऐसा होता है कि टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, राइट, एरर आ जाता है, हाँ, जिसकी वजह से अदरवाइज विद डिले इन हो कपल सकता ऑफ है। आवर्स, वतन तो कपल एंड आवर्स के राइट, अंदर राइट, कंपनी बन जाती है। कंपनी बन गई, वीज़ा,
अगर इंसान को लगाना है तो वो कितने टाइम में, मतलब एवरीथिंग विल फिनिश, हाउ लॉन्ग इट विल टेक? वीज़ा भी उनका बस वीज़ा तो इशू हो जाता है जी। अगर हम अप्लाई करेंगे आज तो दूसरे दिन वीज़ा इशू आ जाएगा। दूसरे दिन वीज़ा आ गया, इशू हो जाएगा, एंड एंट्री सेम कर डे सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल आजकल हो जाएगा। फैसिलिटी है कि विद इन 30 मिनट रिपोर्ट हाँ आ जाती मतलब है। 3 से 4 दिन में स्टैंपिंग जी। वगैरह सब हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सवाल और है कि आप गोल्डन वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर्टी बेस पर या नहीं? गोल्डन वीज़ा हम जनरली अगर कोई रिक्वेस्ट लगवाता है जी, तो जी। कुछ करता है तो उसके बेस पे अरेंज कर देते हैं। कर सकते हैं अरेंज? अच्छा अच्छा, नहीं इट्स रियली गुड। तो आप जम करते हैं क्योंकि लेकिन हमारा मेन जो बिजनेस है जी। वो हमारा यही है कि बैंकिंग और बिजनेस सेटअप। अच्छा अच्छा, और आपका ये क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन? इसको भी हम देखते हैं लेकिन वो जो बी क्लास ए क्लास कंपनीज होती हैं जिनके मतलब जो लीगली जो होते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत चल रहा है जी, जी। पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड में। अच्छा, तो वो ओके। तो खैर हमें आइडिया लग जाता है क्योंकि जी। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंपनी बनाई और 2-4 एम्प्लॉय रखे और उनकी सैलरी डाली अच्छा, और अच्छा। उस तरीके से। लेकिन हाँ पर्सनल लोन जेन्युइन केसेस में जी जो सब करते करा हैं। के देते हैं। अच्छा अच्छा, तो चले खैर हमने काफ़ी कुछ कवर किया अंसार भाई के साथ आज, और कुछ आप ऐसी चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर? जी बस मैं यही डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर वो लोग जिनको अपना बिजनेस सेटअप करना है जी। यूएई के अंदर राइट, वो हमसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल। ठीक है, और इंशाल्लाह उनको अच्छी सर्विस मिलेगी। और उसके Definitely. अलावा बिजनेस सेटअप के बाद उनको बिजनेस अकाउंट्स बैंकिंग की सर्विसेज जो भी हैं बैंकिंग से Right. रिलेटेड ठीक वो एसएमई और की जो बैंकिंग सर्विसेज होती है अकाउंट से रिलेटेड या होम लोन्स, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा फाइनेंसिंग, तो हम नए न्यू टू बैंक क्लाइंट को भी हैंडल करते हैं। अच्छा, ओके। और एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो ऑलरेडी जिनका बिजनेस रन है यूएई के Right. अंदर उनको भी हम क्या कहते हैं अच्छा अच्छा, सर्विस नो इट्स रियली गुड। तो आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं और अंसार भाई दोनों हम लोग आपका डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, और कुछ भी है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर्स आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत मिलते हैं। शुक्रिया। जी जी, ठीक है आपका और आपकी बिल्कुल ऑडियंस बिल्कुल। का। जी जी, मिलते हैं नेक्स्ट जिन्होंने- वीडियो में इंशाल्लाह। जब ओके तक के थैंक यू सो मच। थैंक्स।